ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज जगत जननी श्री राधा जी की कथा को श्रवण करेंगे। श्री नाभाजी ने श्री भक्तमाल जी में इनका वर्णन किया हुआ है। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री सीतानाथ समारंभां, श्री रामानंदार्य मध्यमाम्, अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरुपरम्परां, वन्दे श्री गुरु परम्परां। आदरणीय भक्तजनों, जगत जननी राधा रानी को तो हम सभी जानते हैं। भला कौन ऐसा होगा जो राधा रानी को नहीं जानता होगा। फिर भी हम नाभाजी के अनुसार उनकी थोड़ी बहुत महिमा गाने की कोशिश करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी लीला, उनकी महिमा अवश्य ही पसंद आएगी। नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि नृग नाम के एक राजा हुए हैं। वे इस पृथ्वी पर बहुत पहले शासन करते थे। उन्हीं के एक पुत्र हुए जिनका नाम था सुचंद्र, और कलावती नाम की पितरों की एक मानसी कन्या थी। इन दोनों का जन्म हुआ और द्वापर युग में और ब्रजमंडल के बरसाने गांव में। सुचंद्र तो वृषभानु गोप के रूप में उत्पन्न हुए एवं जो कलावती थी वह कीर्तिदा गोपी के रूप में उत्पन्न हुई। यथा समय दोनों का विवाह होकर पुनर्मिलन हुआ। पहले भी ये पति पत्नी रह चुके थे। एक तो राजा सुचंद्र भगवान के ही अंश से उत्पन्न हुए थे। उस पर उन्होंने अपनी पत्नी सहित दिव्य 12 वर्षों तक तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था। ब्रह्मा जी इनकी तपस्या से बड़े प्रसन्न हुए और इनको वर यानी कि वरदान देने के लिए आए। जब वरदान देने के लिए आए तो उन्होंने स्वयं ही कहा कि द्वापर युग के अंत में स्वयं श्री राधा जी तुम दोनों की पुत्री बनेंगी। उस वर की सिद्धि के लिए ही सुचंद्र वृषभानु गोप बने हैं। इन्हीं वृषभानु में इनके जन्म के समय सूर्य भगवान भी भगवान कृष्ण की तपस्या कर रहे थे। वो भी ये चाहते थे कि मुझे भी एक सुंदर कन्या प्राप्त हो। भगवान ने प्रसन्न होकर सूर्य नारायण को वरदान दिया था कि तुम्हारे को भी अवश्य एक कन्या उत्पन्न होगी। अब जो सूर्य नारायण हैं वे भी इन्हीं वृष में समाहित हो गए, तो इनका नाम हो गया वृषभानु। सूर्य भगवान का आवेश इनके अंदर हो गया और ये वृषभानु नाम से प्रसिद्ध हो गए। इसके अतिरिक्त नित्य लीला के वृषभानु एवं कीर्तिदा, ये दोनों जो गोलोक धाम में निवास करते हैं वे भी इनके अंदर समाविष्ट हो गए, क्योंकि स्वयं गोलोक विहारिणी राधा का अवतरण होने वाला है। इस प्रकार योग माया ने द्वापर के अंत में राशेश्वरी के लिए उपयुक्त क्षेत्र की रचना कर दी। बरसाने में वृषभानु और कीर्ति माता के भवन में अब वह धीरे धीरे समय आया, शुभ मुहूर्त आया। भाद्रपद की शुक्ला अष्टमी तिथि है, बुधवार है, मध्याह्न का समय है।
कीर्ति माता को ऐसा मालूम होता था कि जैसे मेरे गर्भ में कोई बालक है। उनका रहन सहन खान पान ऐसा ही था जैसे कोई गर्भवती स्त्रियों का होता है। अब एक दिन जैसे अभी हमने वर्णन किया कि भाद्रपद की शुक्ला अष्टमी है, चंद्रवार है। सहसा उनको ऐसा मालूम हुआ कि जैसे उनके दर्द हो रहा है और प्रसव का समय निकट आ गया है। सभी गोपियां उनको प्रसूति गृह में ले गई और सब इकट्ठी होकर के इंतजार करने लगी बालक के होने का। जैसे ही मध्याह्न का समय हुआ, प्रसूति घर में एक ज्योति फैल गई, बहुत सारा प्रकाश वहां फैल गया। नाभाजी वर्णन करते हैं कि सहस्त्र चंद्रमाओं के जैसे हजारों हजार चंद्रमा एक साथ प्रकट हो गए हों, ऐसा तेज वहां पर प्रकट हो गया। उस तेज से, उस प्रकाश से वहाँ पर जितनी गोपियाँ थी उनकी आंखें बंद हो गईं। गोप सुंदरियाँ सोचने लगी कि अचानक ही इतना प्रकाश कहाँ से प्रकट हो गया। वे आश्चर्यचकित होकर के सोचने लगी। धीरे धीरे जब उन्होंने आंखें खोली तो देखते हैं कि एक छोटी सी बालिका वहाँ पर कीर्तिदा के बगल में सोई हुई है। सब बड़े आश्चर्यचकित से भर गए और उस बालिका के तरफ देखने लगे। बालिका का नाम राधा जी रखा गया। यही राधिका जी हैं। राधा जी अयोनिजा हैं, वे स्वयं प्रकट होती हैं। श्री वृषभानु एवं कीर्तिदा रानी की पुत्री के रूप में ये प्रकट हुई हैं। जब सभी ब्रजमंडल में, बरसाने में पता चला कि श्री वृषभानु और कीर्तिदा के घर में कन्या रत्न उत्पन्न हुई हैं, सब उनके दर्शन के लिए आते हैं, सब उपहार लेकर के आते हैं। सब बड़े आनंदित होकर के अपने अपने घरों को बधाई दे करके, बधाई ले करके जाते हैं। धीरे धीरे बात पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। नारद जी हाथ में वीणा लेकर के भगवान का भजन करते हुए श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि कहते हुए वृषभानु के महल में आ पहुँचे। जब वृषभानु जी को पता हुआ कि श्री नारद जी आए हैं, वे दौड़ करके गए और नारद जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके लेट गए और बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, श्री चरणों में मेरी यह प्रार्थना है कि एक बार आप अपनी सुप्रसन्न दृष्टि मेरी बालिका पर भी डाल दीजिए, ताकि मेरी बालिका सदा प्रसन्न रहे और उसकी दीर्घायु हो। नारद जी ने जब इस प्रकार की बात सुनी उनके मुख से, वे बड़े प्रसन्न हो करके उनके महल में आगे आगे वृषभानु जी और पीछे पीछे अंतःपुर में गए। जाकर देखा कि स्वर्ण निर्मित सजीव सुंदरतम प्रतिमा की सी मूर्ति एक बालिका एक पलंग पर लेटी हुई हैं। इतनी सुंदर हैं कि सोने जैसी हैं, जैसे सोने की मूर्ति होती हैं ऐसी वह चमक रही हैं। उनको देखते ही नारद जी का धैर्य टूट गया। वे दौड़े दौड़े गए और बालिका को जल्दी से उन्होंने अपनी गोद में उठा करके अपने गले से लगा लिया। जैसे कि उनके प्राणों में इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि स्वयं
नारद जी भी इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। उनके मुंह से सहसा निकला कि यही श्री राधा जी हैं, निश्चय ही यही श्री रासेश्वरी हैं। देवऋषि का जो अंतर मन है वह खिल गया, अत्यधिक प्रसन्न हो गए। वे राधिका जी की यानी राधा जी की स्तुति करना चाहते थे। उनका गला भराया, गले से एक शब्द भी नहीं निकला। अब वे किशोर अवस्था के दर्शन करना चाहते थे। माता उनका भाव समझ गई, राधा रानी। वे झट से तरुण अवस्था की यानी 16 साल की कुमारी हो गई। अब नारद जी देखते हैं कि उनके सामने किशोरी राधा खड़ी हैं। इतना ही नहीं, दिव्य आभूषण और दिव्य वस्त्रों से सजी धजी वहाँ पर अगणित और गोपियां प्रकट हो गई राधिका के उम्र की। जब नारद जी ने उनका दर्शन किया वे अत्यधिक प्रसन्न हो गए। फिर राधा रानी अपनी सखियों सहित अंतर्ध्यान हो गई। क्षण भर में ही फिर राधिका वही छोटी सी बालिका के रूप में उसी पलंग पर लेट गई। यह देखकर नारद जी अत्यधिक प्रसन्न हो गए और श्री वृषभानु से कहने लगे, वृषभानु, तुम्हारे भाग्य की सीमा नहीं है। जिस घर में तुम्हारी पुत्री के चरण चिन्ह अंकित हैं, तुम इतने भाग्यशाली हो। तुम्हारे घर में श्री रासेश्वरी प्रकट हुई हैं। जहाँ पर ये रहेंगी वहीं पर श्री लक्ष्मी जी, श्री नारायण जी सहित सभी भगवान निवास करेंगे। वृषभानु और कीर्तिदा को आशीर्वाद देकर श्री नारद जी राधे 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 करते हुए वहाँ से निकले। भक्तजनों, एक दिन की बात है। नाभाजी वर्णन करते हैं कि भांडीर वन में एक बट के नीचे श्री नंद बाबा जी बाल कृष्ण लाल को अपनी गोद में लिए हुए इधर उधर टहल रहे हैं। बड़े आनंद की उनको अनुभूति हो रही थी। इतने में ही अचानक से ही इतनी तेज आंधी आ गई, इतनी तेज तूफान वहाँ पर आ गया। सारे पेड़ इधर उधर कोई टूटने लगे, कोई हिलने लगे। चारों तरफ अंधेरा छा गया। अब कुछ भी नहीं दिखाई देता था, अंधेरा ही अंधेरा चारों तरफ छा गया। तब नंद बाबा अत्यधिक व्याकुल हो गए। वो सोचने लगे कि मैं अब कृष्ण की कैसे रक्षा करूं, कैसे घर जाऊं, कैसे मैं इसको संभालूं। तब उन्होंने श्री लक्ष्मी नारायण का ध्यान किया। उनका ध्यान करते ही मानो कि करोड़ों सूर्य एक साथ ही उदय हो गए हों। इस प्रकार से चारों तरफ प्रकाश छा गया। सारा जो झंझावात यानी जो आंधी तूफान था वह पता नहीं कहाँ चला गया। नंद बाबा की आंखें खुली की खुली रह गई। वो देखते हैं कि सामने एक बालिका खड़ी है। वो कहने लगे, अरे ये बालिका तो वृषभानु की कुमारी है। कहने लगे, पुत्री तुम यहाँ कैसे आई, तुमको यहाँ किसने पहुँचाया। जैसे ही वे नंद बाबा ऐसा पूछ ही रहे थे कि इतने में उनको गर्गाचार्य की बताई हुई सारी बातें याद आ गई। एक बार कृष्ण भगवान के जन्म से पहले ही गर्गाचार्य से जब नंद बाबा की मुलाकात हुई थी तब उन्होंने बताया कि इस प्रकार से जो गोलोकवासिनी रासेश्वरी राधा जी हैं वे वृषभानु की पुत्री के रूप में अवतीर्ण होंगी और पूरे ब्रजमंडल को आनंदित करेंगी। जब उनको यह बात याद आ गई तब उन्होंने तुरंत ही उनके चरणों में प्रणाम किया और कहने लगे कि हे देवी, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। मैं सब जानता हूँ कि तुम कौन हो। ये जो मेरे गोद में कौन है, ये तुम्हारे पति देव हैं। हे देवी, तुम
पुरुषोत्तम श्री हरि की तुम प्राणेश्वरी हो एवं मेरी गोद में तुम्हारे प्राणनाथ श्री हरि ही विराजित हैं। लो देवी, ले जाओ अपने प्राणेश्वर को साथ में। इस प्रकार से उन्होंने श्री राधा जी को श्री कृष्ण भगवान सौंप दिए। जब नंद राय ने श्री कृष्ण को राधा जी के हाथों में सौंप दिया, श्री राधा जी श्री कृष्णचंद्र को गोद में लिए हुए एक घने जंगल के अंदर चली गई। वहाँ श्री कृष्ण भगवान 16 वर्ष के हो गए और राधा रानी भी 12 वर्ष की हो गई। वहीं पर फिर श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए। बोल श्री रासेश्वरी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, परमपिता ब्रह्मा जी की जय। ब्रह्मा जी ने फिर शुभ मुहूर्त में श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह कर दिया। उसके पश्चात राधा रानी श्री कृष्ण को लेकर के पुनः भगवान बाल रूप के हो गए और नंद भवन में यशोदा मैया के पास पहुंचा दिया। इस प्रकार से श्री राधा श्री कृष्ण नित्य दंपति हैं। उनकी लीलाएं अनंत हैं, माधुर्य से भरी हुई हैं। अब कई लोगों को इस बात का मालूम नहीं है कि श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह हुआ था, तो नाभाजी ने उनकी विवाह की यह कथा भक्तमाल जी में वर्णन की है और आज हम सब ने इस कथा को सुनी है। अब हमको भी पता चलता है कि राधा रानी का विवाह श्री कृष्ण के साथ हुआ था। अब जो कोई कहते हैं नहीं हुआ था, जो लोग कथा सुनेंगे वो भी अपने मित्रों को ये अवश्य बताएं कि राधा रानी का और श्री कृष्ण का विवाह भांडीर वन में हुआ था और ब्रह्मा जी ने उनका विवाह संपन्न किया था। अब हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हुए आप सबको प्रणाम करते हैं। कल भगवान की एक और कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।